मेरा नाम डॉक्टर रवि गुप्ता है। मैं मुंबई के वोकार्ड हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अनकॉमन टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ, जिसको हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मतलब आम ज़बान में है कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसका इरेक्ट ना होना। ये एक ऐसी समस्या है जो कि बहुत सारे सोशल, साइकोलॉजिकल, मेंटल, फैमिलियल डिस्टर्बेंसेस का मूल कारण होती है। ये समस्या ऐसी है जिसके बारे में बहुत सारे लोग सालों से सफ़र करते रहते हैं लेकिन कभी डिस्कस नहीं कर पाते। इस समस्या के बारे में पहले आम भ्रांति ये थी कि 90% केसेस में ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी है और सिर्फ 10% केसेस में इसका निवारण या इलाज संभव है। ओवर द ईयर्स हमें ये पता चला कि इस बीमारी का 90% केसेस में इलाज संभव है और सिर्फ 10% केसेस में साइकोलॉजिकल है। तो ऐसी कौन सी तरीके हैं जिससे कि हम इस बीमारी को पहचान पाएँ और उनका इलाज कर पाएँ। उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि मेल इरेक्शन की फिजियोलॉजी क्या है, नॉर्मल चीज़ क्या है। जब भी मेल इरेक्शन होता है उसको ब्लड फ्लो की ज़रूरत होती है। तो नॉर्मल जो ब्लड फ्लो है उससे जब 10 गुना ब्लड फ्लो मेल ऑर्गन में पहुंचता है तब इरेक्शन होता है। जिन लोगों को हार्ट की आर्टरीज़ में ब्लॉकेज हैं, ब्रेन की आर्टरीज़ में ब्लॉकेज हैं, उसी तरह उनको ब्लॉकेज जो ब्लड सप्लाई मेल ऑर्गन को जा रही है, जिसको हम इंटरनल पुडेंडल आर्टरी बोलते हैं, उसमें भी ब्लॉकेज की वजह से ब्लड सप्लाई रुकती है। अगर हम इन पेशेंट्स को टाइमली डिटेक्ट करें, जैसे कि सोनोग्राफी से या सीटी एंजियोग्राफी से या कन्वेंशनल एंजियोग्राफी से, हम क्लियर कट डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इंटरनल पुडेंडल आर्टरी या जो इंटरनल इलाइक आर्टरी है जो कि इस ऑर्गन को ब्लड सप्लाई दे रही है, उसमें अगर कोई टाइट ब्लॉकेज है तो वो उस ब्लड फ्लो को रोक रहा है। जैसे हम नॉर्मल एंजियोप्लास्टी करते हैं, नॉर्मल एंजियोग्राफी करते हैं, वैसे ही हम लोग थाई के थ्रू जाकर इंटरनल इलाइक आर्टरी की एंजियोग्राफी करते हैं। इंटरनल पुडेंडल आर्टरी में अगर कोई ब्लॉकेज है तो उसको डिटेक्ट करते हैं। और जैसे हम हार्ट की एंजियोप्लास्टी करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी हम बलूनिंग करते हैं और स्टेंट लगाते हैं। इस कंडीशन का जब हम ब्लड फ्लो बढ़ा देते हैं तो जो नॉर्मल प्रोसेस है कि इरेक्शन के लिए 10 गुना ब्लड की सडनली ज़रूरत है, वो सारा जब ब्लड फ्लो वापस चालू होता है तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। किन लोगों में हम इस बीमारी को ज़्यादा सस्पेक्ट करते हैं? जिनको बॉडी में कहीं और ब्लॉकेज है। जैसे कोई पेशेंट हैं जो कि हार्ट डिजीज़ के नोन पेशेंट हैं, जैसे कोई पेशेंट है जिनको स्ट्रोक हुआ, उनकी ब्रेन की किसी नस में या फिर गर्दन की किसी नस में ब्लॉकेज है, तो हम लोग स्ट्रांगली सस्पेक्ट करेंगे कि इनको उस ऑर्गन की ब्लड सप्लाई में भी ब्लॉकेज होने की संभावना ज़्यादा है। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसका ओवर द टाइम साइंस को पता चला है कि हम लोग इलाज कर सकते हैं और ये कई बार टोटली रिवर्सिबल कंडीशन होती है।